जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 27 फरवरी थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद टेस्ट ऑफ के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आता है फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो गिवन 5:3। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का रेशियो गिवन 5:6। तो इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है ये निकालना है। अम्ल और वाटर का रेशियो कितना है? 5:3 है। इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो रेशियो होता है 5:6। यानी अम्ल का जो रेशियो है 5 वही अभी भी है। तो यहाँ पर कितना मिला है? 3p। यानी 3p का मान है 12। यानी p का मान कितना गया? 4। आपको क्या चाहिए मेरे भाई? तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा 5। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 है ना, 20 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रमन और राजू ने 5500 रुपये में एक काम किया। रमन अकेले उस काम को 5 दिनों में रमन उस काम को मेरे 5 दिनों में और राजू उसी अकेले काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें मिलने वाली धनराशि में अंतर डिफरेंस निकालना है। इनका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। और ये आ जाएगा क्षमता 6, इधर आ जाएगा क्षमता 5। अब देखिए 5500 रुपये में काम किया है। 5500 रुपये में काम किया है यानी 5500 हुआ मेरे भाई, वो कितना का मान हो गया आपका? 11 का मान। 6×5 = 11। तो उन्हें मिलने वाली धनराशि में अंतर निकालना है। 6 में से 5 गया कितना? 1 का मान निकालना है। ये जाए कितना? 500, यानी 500 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 3 पर एक बोर्ड मास अप्लाई कर देंगे। यानी पहले ऑफ वालों को सॉल्व करेंगे। 4 थी 12, 12 से मेरे भाई 12 गया एक बार में। यानी 1 में से -88 -87 आ गया। प्लस 75 प्लस 12 दूनी 30, 30 छक्के कितना होगा? 270 हो जाएगा। इधर करेंगे कितना होगा? तो -87 प्लस 75 -12, -12 प्लस 270 कितना हो जाएगा? 168। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार 70 केजी है। यदि 70 केजी भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो समूह का नया औसत भार निकालना है। तो देखिए 8 दोस्त है मेरे, उनका एवरेज कितना है? 70 है। प्लस 1 और शामिल हो जाता है, उसका भी वजन 70 है। तो दोनों का मेरे भाई 70-70 है, तो एवरेज भी कितना आ जाएगा? सभी का आ जाएगा 70। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री पर निवल प्रभाव क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए प्राइस होता है और क्वांटिटी होता है, वही मेरे क्या होता है? सेलिंग के बराबर होता है। प्राइस गुणे क्वांटिटी इक्वल टू होता है सेलिंग। प्राइस मेरे भाई 40% कम, 40% -2/5 है ना। यानी 5 से कितना हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। और बिक्री 60%, अरे देखिए यानी +3/5 यानी 5 से कितना हो गया? 8 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर 50-25 हो गया और 8 तरीके 24 हो गया। है ना। सेलिंग बराबर क्या होता है? सेलिंग इक्वल टू प्राइस गुने क्वांटिटी। तो वही गुना किए 25 गुने 24। कितना पहले था 25, अब हो गया 24, यानी एक का लॉस हुआ है। यानी एक का कमी हुआ है। पहले कितना था? 25 × 100, यानी -4% का क्या हुआ? कमी हुआ है। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। माँ, पिता और बेटों की कुल औसत आयु 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु निकालना है। तो देखिए 9 बेटों का औसत आयु कितना है? 13 है। माँ, पिता और बेटे की कुल औसत आयु कितना है? 20 है। यानी हम लोग यहाँ पर माँ और पिता का मान लेते हैं, हम लोग निकालना होगा। यानी x मान लेते हैं, एवरेज x होगा। सभी का कितना है? तो सभी का आपका यहाँ पर 20 गिवन है। तो ये कितना कम है? -7, -7 गुणे 9 कितना? -63। इधर इधर आएगा तो +63 होगा, और दो लोग हैं यहाँ पर तो 2 से भाग देंगे। यानी कितना होगा? 21, 25 दिन, 26, 27, 28, 31, 31.5 होगा। ठीक है, 31.5, 31.5 क्या होगा मेरे? प्लस हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें प्लस होगा, यानी 20 जो आपने माना था उसमें प्लस कीजिए, यानी +20 कीजिएगा, यानी 51.5। ठीक है, 51.5। यानी इनका क्या आ गया? एक्स का मान आ गया। तो इनका योगफल देखिएगा, यानी दो लोग हैं तो कितना? 103 आ जाएगा। यानी फादर और माता की आयु कितना आ गया? 103। तो पिता की आयु क्या बोला है? यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु निकालना है। तो वही गिवन है मेरे भाई, एफ माइनस एम का मान गिवन है 9।
माइनस एम माइनस प्लस कट गया ना, 2f बराबर कितना आ गया 12, 112, यानी f का मान कितना आ गया 56, यानी पिता की आयु 56। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि 8,000 रुपये की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये और 880 रुपये है, तो वार्षिक दर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको अमाउंट या प्रिंसिपल या अमाउंट का रेशियो चाहिए। अमाउंट 1 गिवन है, अमाउंट 2 गिवन है, कितना 800 है और मेरे भाई 880। यहाँ पर एक साल की, ये फर्स्ट साल के लिए, दूसरे साल यानी डिफरेंस है मेरे भाई एक ही साल का है। यहाँ पर कितना एक जी, ये मेरे भाई 8 से जाएगा 100 बार में, ये जाएगा मेरे भाई कितना, तो 880 है ना यहाँ पर, तो 880 है, तो ये 110 बार में गया, कितना का डिफरेंस है 10 का, यहाँ पर 100 गुने 100 हो जाएगा, यानी कितना का 10%। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अमर, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अमर अकरम से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। देखिए अमर, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, अमर गिवन है प्लस अकरम प्लस वैभव 20 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, यानी 20 दिनों में करेंगे, यानी टोटल वर्क आ गया मेरे भाई इतना। ठीक है, यदि अमर और अकरम से, यदि अमर अकरम से 3 गुना है काम कर सकता है, अकरम वैभव से अकरम वैभव से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, यानी वैभव से 2 गुना। ये क्या है मेरे, ये क्षमता की बनी, यहाँ पर क्या है क्षमता आएगा निकल कर। यहाँ पर इसके बगल में खाली है तो इसके बगल वाला आएगा, इसके बगल में खाली है तो इसके बगल वाला आएगा। 3 दूनी 6, 2 1। ये क्या है मेरी, ये क्षमता की बने, तो हमें क्या टाइम चाहिए, टाइम कितना होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कैसे होता है मेरे भाई, तो देखिए 6 है तो इसको भूल जाइए, 2 गुने 1 2 हो गया। फिर इसका निकालना है तो इसको भूल जाइए, 6 गुने 1 6 हो गया। फिर इसका निकालना है तो इसको भूल जाइए, 6 दूनी 12, यानी 1 आ गया, 3 आ गया एंड 6 आ गया। तो देखिए क्या निकालना है आपको, तो वैभव, तो हम लोग क्या पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं, है ना, क्षमता यहाँ पर रख देंगे। तीनों का क्षमता यहाँ पर तो निकल चुका है, 6 2 1 का है, यानी 6 2 1 है, 9 गुने 20 कितना हो गया 100, 180 मेरे टोटल वर्क आ चुका है। 180 को मेरे भाई पूछा है कि वैभव अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 180 काम था। वैभव को मेरे भाई क्षमता कितना है, वैभव की क्षमता देखिएगा 1 है, यानी एक दिन में 1 के हिसाब से करेगा, यानी 180। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे भाई मुझे लगता है इसमें आपको टाइम की जरूरत है ही नहीं, है ना मेरे भाई, टाइम यहाँ पर एक्स्ट्रा में हम लोग निकाल लिए, टाइम का इसमें यूज है ही नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर है और वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालें। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए स्पीड, दो रेलगाड़ी है तो सिंपल सी बात है, दोनों को चाल होगा, यानी एक और समान दिशा है तो समान दिशा होता है तो माइनस, विपरीत दिशा होता है तो प्लस, यानी एक्स प्लस वाई लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, दो रेलगाड़ी है तो उनका डिस्टेंस तो होगा ही होगा, यानी 225 255 गुने 2, है ना, समान दिशा है, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यानी 225 दोनों का है, 255 दोनों का है, यानी 510 हो गया। टाइम कितना है 17, 17 3 51, यानी 30 किया गया, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब देखिए समान चाल बोला है ना, यहाँ पर समान चाल बोला था, समान चाल, यानी 30 कैसे होगा, 15 प्लस 15, यानी एक्स और वाई का दोनों का चाल कितना होगा, 15 ही 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक कार का विक्रय मूल्य इतना है, यदि कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है, तो कार का अंकित मूल्य निकालना है, यानी 3675 में बेचा गया, या परसेंट में कितना बेचा गया, 65% की छूट दिया गया, यानी 35% में बेचा गया। क्या निकालना है, एमआरपी। एमआरपी हमेशा 100% होता है, तो यहाँ पर से काटिए, 36 से 35 से ये 10 बार में जाएगा, कितना बार में 350, यानी आ जाएगा 350, यानी 175, यानी कितना बार में जाएगा, तो आई थिंक 5 बार में जाएगा, यानी 105 गुने 100 कीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आते हैं 11 पर। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना इतना है, तो लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। सीपी यहाँ पर है और एसपी मेरे यहाँ पर है, देखिए कितना का डिफरेंस है, तो 150 का, सीपी कितना है 900 गुने 100 कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो गया, कितना आएगा, तो 16.66%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और उस आधार की संगत ऊंचाई आधार की 1/3 है, यानी एरिया बराबर क्या होगा मेरे भाई, एरिया इक्वल टू 1/2 गुने बी गुने एच। एरिया हमें निकालना है 1/2, बी कितना है 12 है,
और बी कितना 1/3 है, एच कितना है तो आधार का 1/3 यानी कितना 12 गुना 1/3 कीजिएगा तो 4 आएगा। 2 से जाएगा 2 बार में 12 2 दूनी कितना 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 11 से विभाज्य 11 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 0 या 11 आना चाहिए था लेकिन ये नहीं है। 4 1 5, 5 में से 7 मेरे भाई ये भी नहीं होगा। 8 16, 16 में से 11 ये भी नहीं होगा। 18, 18 में से मेरे भाई 7 जाएगा, 18 में से 7 जाएगा मेरे भाई 11 आ जाएगा। 11 या 0 आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भिन्न में परिवर्तन करना है तो देखिए मेरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0.427 है तो उसके ऊपर मेरे 12 लगा हुआ है, दो की संख्या के ऊपर 12 लगा है। देखिए तो नीचे मेरे जब दो संख्या के ऊपर 12 लगा है तो दो संख्या मेरी 99 हो गया। और जितने ऊपर दशमलव के बाद देखेंगे कितने संख्या के बाद 12 नहीं लगा है, जिनके 12 नहीं लगा होगा तो एक जीरो आएगा, और जिनके ऊपर 12 लगा होगा तो 9 आएगा। यानी दो संख्या के ऊपर 12 लगा हुआ है तो डबल 9, एक संख्या के पीछे मेरे 12 नहीं लगा हुआ है तो जीरो। 990 देखिएगा तो केवल ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या बचेगा, सी। ऊपर में कैसे होगा मेरे भाई, 427, जिसके ऊपर मेरे भाई बार नहीं लगा होता उसे मेरे भाई घटा देते हैं, यानी 423/990। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 15 पर। एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% छूट देने के बाद 28% का लाभ हो, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कितना परसेंट अधिक है। यानी MRP/CP क्या होता है, फॉर्मूला आता है MRP/CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस डिस्काउंट। यानी कितना प्रॉफिट हुआ है तो यानी अपने 128 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर 80। कितना अधिक है तो यहाँ पर 48। किससे अधिक है, किससे अधिक है तो 80 से गुने 100 कीजिए। एक जीरो से एक जीरो गया, 8 छः 48 यानी 60%। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी। आते हैं 16 पर। अरुण को वरुण 20% कम अंक प्राप्त हुए। अरुण को वरुण से 20% कम मेरे भाई अंक प्राप्त हुआ है। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुआ है। तो यदि राजू का 140 है तो अरुण का कितना होगा। अब देखिए ये मेरे इधर गैप गया है, ये इधर तीर गया है, यानी इसे हम लोग 100 मानते हैं, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और इधर 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे 0 से 0 गया, 0 से 0। 140 किसका मान है तो राजू का है, राजू यहाँ पर कितना है तो 7 है। आपको किसको चाहिए तो अरुण का, अरुण कितना है 8 है। 7 दूनी की 20 और 160 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 13 पर। 31 32 33 को 5 से भाग देने पर, 31 32 गुने 33 को 5 से भाग दीजिएगा तो क्या शेषफल आएगा। तो यहाँ से 31 से भाग दीजिएगा तो एक शेषफल आएगा, इसमें दो शेषफल आएगा, इसमें तीन। तीन दूनी छः, छः से फिर 5 से दीजिएगा तो यानी 1 शेषफल आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900, 4 वर्षों में इतना, तो दर निकालना है। तो देखिए 2 वर्षों में कितना ब्याज है मेरे भाई, 2 वर्षों में देखिएगा तो 2 वर्षों में 180 ब्याज है, यानी 2 वर्षों में 180 ब्याज है, तो इधर 2 वर्षों में हम लोग घटाएंगे, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 180 घटाएंगे यानी 720 प्रिंसिपल आ गया। तो निकालते हैं क्या निकला, रेट निकालना है। रेट बराबर SI गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। कितना है तो 180 ब्याज है, गुने 100 कीजिए, प्रिंसिपल कितना है 720 है, टाइम कितना है तो यहाँ पर 2 वर्ष है। 18 चौका 72, और यहाँ पर क्या 4 से 25, 25/2 कितना का 12.5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं 19 पर। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ परसेंट निकालना है। अब देखिए 80% मेरे वस्तुएं हैं, डाटा कितना 80% है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है तो +20% के लाभ पर बेचा जाता है, और यहाँ पर शेष यानी 20% को मेरे -30% के लाभ पर बेचा जाता है। डाटा को हम लोग मेरे काट सकते हैं, है ना। 4 और 1 का रेशियो है। कितना मेरे पूछा है कि कुल लाभ या हानि यानी एवरेज पूछा है, यानी 20 चौका 80 या -30, कितने लोग हैं 5, यानी मेरे 16 में से 5 जाएगा कितना आएगा, सॉरी 16 में से 6 जाएगा कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दो परीक्षार्थी हैं, एम और एन के अंकों का अनुपात गिवन है 10:11। यदि एम के अंक है 200 यानी 20 गुना है, तो एन का कितना हो जाएगा 20 यानी 220। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और डाउट ग्रुप मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन डाउट में आता है तो उस पर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।